जो यहाँ ये कैंडिडेट जो इस टाइम कहा जाता है, जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसको कैंडिडेट के नाम से जाना जाता है। जिस कैंडिडेट को आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि क्या ये एलिजिबल है कि नहीं, क्या वाकई ये लीड कर सकता है, ये नुमाइंदगी कर सकता है इस कौम का, क्या इसके अंदर ये काम करने का ये ताकत है, इसके अंदर ये सलाहियत है, ताकत इन द सेंस कि इसके पास वो एबिलिटी है। ताकत से मुराद ये नहीं कि हम किसी मोटे हट्टे कट्टे 50-80 केजी को हम वहां पे उस तरह से इसके Most of the things about democracy and the importance of right to vote and the rights available for the citizens of India in the Constitution of India were extensively covered by Sajjad sir. So I won't be talking much about that, but as we all know that today the program is kept for sensitizing voters through sweep, and every educational institutions have electricity. वाला है तो आप अपने आप को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवा सकते हैं। नंबर 1 ये। नंबर दूसरा, हमारे पास 2 तरीके होते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाने। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन नॉर्मली आजकल हम हर रोज देखते हैं कि अभी हमारे पास जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके घर घर आ जाए। वुमेन का अलग होता है, मैन का अलग होता है। 6, 7, 8 और उसमें से 8 के अंदर एक और फॉर्म आता है 8A करके, जिसमें आपका अगर पोलिंग स्टेशन चेंज करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी हो जाती है, एक मोहल्ले से एक पोलिंग स्टेशन से किसी और पोलिंग स्टेशन में अगर वो चली जाती है, तो ऑब्वियसली उसका पोलिंग स्टेशन चेंज होगा। कि आप सिटीजन तो हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है। अब आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। क्या बनना है? रिस्पॉन्सिबल। अब क्योंकि आप बालिग हो रहे, आज तक आप नाबालिग थे, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। जब आज से आपके पास जिम्मेदारी आ गई तो आप बालिग बन गए, और जिम्मेदार बनने के बाद आपको जिम्मेदार शख्सियत की हैसियत से काम करना है। जैसे तुम्हारे बाप को आपने देखा होगा, वो कितना जिम्मेदार शख्स है? वो तुम्हारी तरह अगर सुबह शाम घूमता रहे तो तुम्हारा घर सिस्टम अच्छा चल सकता है? उसके साथ बैठो, क्योंकि आज बदकिस्मती है, हमारे मोबाइल सिस्टम ने हमें माँ बाप से बहुत दूर कर दिया। आप अपने माँ बाप के साथ बैठो, फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। जैसे देखो, हम क्या करते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग भी वोट देने के बाद कहते हैं जी हमारा लीडर तो बड़ा चोर है, हमारा लीडर तो कमीना है। खुद बनाते हो, खुद डाकू बना, फिर तुम लोगों ने डाकू को दिया क्यों? जब आपकी एक गलती ने उस आदमी को डाकू बनाया, तो तुम्हारे इस वोट ने बनाया उसको। अगर उस आदमी को लालची बनाया तो तुम्हारे वोट ने बनाया, और किसी ने नहीं बनाया। अगर आप उसकी टांग पहले ही वोट के दौरान तोड़ देते तो वो गुंडागर्दी नहीं करता। ये तुम्हारी बेवकूफी और हमारी बेवकूफी, हमारी जहालत और नासमझी की वजह से। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। दूध और दूध पानी का पानी तब कर सकते हैं जब हमें समझ में आए कि हमारे वोट की अहमियत क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर वोट। जब हमें ये इंपॉर्टेंस पता चले, हमें असलियत पता चले और हमारा वैल्यू पता चले, तब जाकर हम उस वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे आम क्या होता है, द्याथी वोट देते आजादी वो तुझ तमाम नहीं बसी वो देता। अरे यार देखो, मेरा राय
ए को हो सकता है, मेरी बीवी का राइट बी को हो सकता है, मेरे बेटे का राइट सी को हो सकता है, मेरी बेटी की राइट जो है वो डी को हो सकती है। जब मैं इन तीनों के बारे में लेता हूं तो मैंने बी सी डी का कत्ल कर दिया। जिस आदमी को मैं चाहता हूं हो सकता हो वो मेरे घर वाले नहीं चाहते हो। बदकिस्मती है, हम जैसे हमारे सजाद साहब ने कहा, अगर ये क्यों कॉन्फिडेंशियल होता है, ये ब्लड बॉक्स के हिसाब से या ईवीएम में क्यों बंद होता है, ताकि आप अपनी मर्जी से दे सके। ओपन वार्ड में अभी जैसे देखो, मैं और हमारे नोडल अफसर रसूल साहब की बारी है इधर, वो टीम की। अगर हम अंदर से दे देंगे तो हो सकता है आप में से मेजॉरिटी हमारे नोडल अफसर को दे दें। अगर ओपन दे दें तो मैं कहता हूं उसको एक वोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम्हें पता है ये बाद में है, सेकेंडरी में तो फिर मिलना है, फिर वहां मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को पूरे डिटेल में आप लोगों को इलेक्शन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, वोटिंग के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताए। मैं यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा फॉर्मली वोट्स ऑफ थैंक्स से पहले आज के इस स्पेशल समरी रिवीजन के बारे में, हमारे साथ टीम में और भी एक्सपर्ट्स थे लेकिन आज वो नहीं आ पाए। और साथ में बदकिस्मती हम ये समझते हैं आपके यहाँ पे AEROs होते थे, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो हमारा तहसीलदार साहब होते थे, वो भी आज एब्सेंट है। साथ में हमारे यहाँ पे ऐसे प्रोग्रामों में BLOs आप लोगों को काफी एजुकेट करते थे स्पेशल समरी रिवीजन के मुताबिक। आज वो कोई भी सिंगल BLOs भी यहाँ पे नहीं आए, इवन कि हालांकि पूरे इंफॉर्मेशन इनको महीना पहले गया हुआ है, बराबर इसका मीटिंग हुआ था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ। तो डेफिनेटली हम ये रिपोर्ट्स वहां तक पहुंचाएंगे। और ये इलेक्शन का काम होता है, इलेक्शन का सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इलेक्शन अर्जेंट होते हैं। इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट आपका एक इलेक्शन कमीशन बना हुआ है इंडिया के अंदर। ये वजूद में आए थे 1950 में। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक जनरल नॉलेज का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1950 रखा हुआ है, वहां पे कार्ल फ्री। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब वजूद में आए थे 1950 में आए थे, आपको आज के इलेक्शन के रिलेटेड जो भी आप लोगों को टोल फ्री वहां पे कॉल करने से आप लोगों को इलेक्शन के बारे में, आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा वहां पे वो डिटेल मिल जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन में ये कोई भी, हम भी दूसरे डिपार्टमेंट से हैं लेकिन इलेक्शन के काम को तरजीह देते हैं। इलेक्शन में कोई कोताही होते हैं तो यहाँ पे कोई आपका डीसी या कोई ऑफिसर यहाँ पे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। ये डायरेक्ट आपको रेफर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वही बहाल कर सकते हैं इलेक्शन के कामों में। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके PRS मेंबर्स कुछ यहाँ पे आए। और बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हम आए हैं ये स्वीप का सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन है, इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन। ये एक चीज मैं बताता हूँ, मुनज़्ज़म तालीम जो वोटर्स के, हम मुनज़्ज़म तालीम और इनके शिरकत के लिए जो वोटर्स इलेक्शन में होते हैं, इससे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्वीप। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मतलब कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना? हाँ, स्पेसिफिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड मतलब नहीं है। आपको अगर लीडर के लिए निकलना है तो उसके लिए स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एजुकेशन का क्वालिफिकेशन नहीं है। प्लस हम अभी जैसे सर ने बताया कि हम इलेक्शन के टाइम पे जज्बात में खो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए कौन सा अच्छा लीडर है। उनका मैनिफेस्टो, चलो गिने चुने लोग हैं, चलो हम ये भी मानते हैं कि अगर उन्होंने भरा है उनमें से ज्यादा वेल क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनमें से जो सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, जो आपके कौन के लिए सबसे अच्छा कौन कर सकता है, बिना ये सोचे कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे भाई का फ्रेंड है। अगर हम इन जज्बातों को परे रखकर अगर हम रियल सेंस में ये सोचे कि हमें इनमें से कौन सा लीडर हमारे कौन को आगे लेके जाएगा, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा, तब जाके हम एक पैमाना बनाएंगे। फिर अगली बार जब आपका लीडर निकलेगा तो बी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कह सकते हो कि हमें ये वाले लीडर, लोकल में तो ऑप्शन होता है ना, होता है वोटर, आप उसको भी तो बता सकते हो कि अगर आपको लीडर नहीं पसंद नहीं है, फिर वो आपसे पब्लिक में आएगा, बोलेगा कि हाँ भाई आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे डोनर है,
तब आप बोल सकते नहीं हमें वेल क्वालिफाइड लीडर्स चाहिए, और वेल क्वालिफाइड लीडर्स हम ही से निकलेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा।